नमस्कार, GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज 30 सितंबर 2023 को 69th BPSC यानी 69वीं BPSC PT परीक्षा का आयोजन संपन्न हुआ और ये आयोजन दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 2 बजे यानी 2 घंटे में प्रथम शिफ्ट में था। BPSC PT में जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन का कुल 150 प्रश्न पूछा जाता है, जिसके लिए 2 घंटा का समय आवंटित किया गया था और निगेटिव 0.33% था। 69th BPSC PT का प्रश्न हल किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए है अनुच्छेद 17, बी है अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 14, डी है अनुच्छेद 15। तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत का अंत किया गया है। प्रश्न संख्या 2 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी राज्य के मुख्यमंत्री। इसका उत्तर है बी संसद। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करने का अधिकार भारत की संसद के पास है और संसद समय समय पर कानून बनाकर यह निश्चित करती है। प्रश्न संख्या 3 है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ए अनुसूचित जनजाति, बी भाषाई अल्पसंख्यक, सी अनुसूचित जाति, डी धार्मिक अल्पसंख्यक। तो इसका सही उत्तर है ए अनुसूचित जनजाति। संविधान के अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति की अधिक जनसंख्या वाले राज्य का वर्णन किया गया है और वर्तमान में 10 राज्य 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के आधारभूत ढांचे या मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। प्रश्न संख्या 5 है, सूची ए को सूची 2 से मिलाइए और उसका सही उत्तर दीजिए। तो सूची 1 में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बहुजन समाज पार्टी, सी बहुजन समाज पार्टी, डी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इधर मिलाना है आपको 1964, 1998, 1925, 1984। तो इसका सही उत्तर होगा सी 1342। 1342 का मतलब है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1342 नहीं होगा। इसका आंसर होगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964। ए का 1 होगा, बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होगा 3, तो बी का 3, सी का 4 हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी 1984। ठीक तो है सी 1342। प्रश्न संख्या 6 है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? ए अनुच्छेद 110 ए, बी अनुच्छेद 122 2, सी अनुच्छेद 120 1, डी अनुच्छेद ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 120 1, सबका लाउज 1 में। अनुच्छेद 120 ए में कहा गया है कि सदन के अध्यक्ष की अनुमति लेकर के किसी भी मातृभाषा में बोलने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, कोलोजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में आंसर दीजिए। ए सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय उसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 सीनियर जज मेंबर होते हैं। ये सही है। 2 है, संसद के विधि द्वारा कोलोजियम प्रणाली को आरंभ किया गया है। ये गलत है। 3 है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कोलोजियम से होती है। ये सही है। और 4 है, कोलोजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलब्ध में की गई थी। तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है 1 और 3। 1 और 3 का मतलब है आंसर इसका है बी।
प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये सही है। 2 है, इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये गलत है। 3 है, इसमें नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 43 है और अनुच्छेद 47, ये गलत है। और 4 है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से उस विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों के आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है। इसका सही उत्तर है ए, 2 और 3, ये कथन गलत है। 2 और 3 कथन इसमें गलत है। प्रश्न संख्या 9 है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या है? ए, आदिम लक्षणों के संकेत, ये सही है। 2, विशिष्ट संस्कृति, ये भी सही है। 3, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, ये भी सही है। और डी, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, ये भी सही है। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी डी। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? ए, यूनाइटेड किंगडम, बी, कनाडा, सी, आयरलैंड, डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 11 है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें कौन सा कथन गलत है, इसको चुनिए। ए, यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। बी, यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक के सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। सी, CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। और डी, यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति को स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक कदम है। तो ये इसमें गलत आंसर चुनना है और इसका गलत उत्तर है 11 का ए, 2 और 3 गलत है। 2 और 3 गलत है। प्रश्न संख्या 12 है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम लिखित में से कौन से हैं? ए, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकती है, ये सही है। 2, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। 3 है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकती है, ये सही है। और 4, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी, ये भी सही है। दिए गए कथन में सही उत्तर को चुनना है इसमें, तो इसका सही उत्तर है सी, 1, 3 और 4, केवल इसमें 2 गलत है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मंदी के योगदान कर सकते हैं? ए, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। बी, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। 3, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। 4, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। तो इसका सही उत्तर है बी, 1, 2, 3 और 4, ये सभी मुद्रास्फीति के मुद्रास्फीति जनित मंदी है उसमें योगदान करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? 1, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। 2, महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। 3, टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घाटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 4, कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। सही इसका कुट में उत्तर चुनना है, तो इसका सही उत्तर है डी, 2 और 4। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है और कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। प्रश्न संख्या 15 है, बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ए, 7,80,000, बी, 2,34,000, सी, 5,98,000, डी, 3,20,000। तो इसका सही उत्तर है सी, 5,98,000।
प्रश्न संख्या 16 है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में। ए, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है। बी, व्यय कृषि पर होता है। सी, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। ब्याज भुगतान पर किया गया व्यय, रक्षा पर किया गया व्यय, अनुदान पर किया गया व्यय, ये सब केंद्र सरकार का गैर राजस्व व्यय, गैर योजना व्यय है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। प्रश्न संख्या 17 है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है। बी, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। सी, इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। ये गलत है। प्रश्न संख्या 18 है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कथन सही है बताना है। ए, महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। 2, वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया। 3, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये चुनना है। तो इसका सही उत्तर है सी, केवल एक इसमें सही है। केवल एक सही है। इसका मतलब है कि महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% पर पहुंच गया। प्रश्न संख्या 19 है, IBI के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में कौन से शामिल हैं? RBI के यानी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में ए, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां है। 2, सोना है। सी, विशेष आरण अधिकार यानी SDR है। डी, आरक्षित की स्थिति ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 3 यानी बी। प्रश्न संख्या 20 है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मापदंड है। 2, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। ये गलत है। 3, इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। यह भी सही है। इनका महत्व उस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर है। तो इसका सही 20 का सही उत्तर है बी, 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 21 है, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए कूट में। ए, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 1000 व्यक्ति जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। यह सही है। बी, वर्ष 1950 से शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। यह भी सही है। 3, वर्ष 2000 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। यह भी सही है। तो इसका सही है। और 4, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2023 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है सी, 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 22 है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। ए, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। 2, ज्ञान में वृद्धि करने को। 3, कौशल स्तर में वृद्धि करने को। 4, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को। तो इसका सही उत्तर है ए, 3 और 4। 3 और 4 यानी किसी देश के व्यक्तियों द्वारा कौशल स्तर में वृद्धि करने को और देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमता में वृद्धि करने को। प्रश्न संख्या 23 है, दिवाला और शोधन और क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, शोधन और क्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। 2, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। 3, शोधन और क्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। 4, भारतीय दिवाला और शोधन और क्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन और क्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए एक जिम्मेदार नियामक है।
कूट में इसका सही उत्तर का चयन करना है। तो 23 का सही उत्तर है ए, केवल 4। प्रश्न संख्या 24 है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? ए 1952, बी 1950, सी 1956, डी 1954। तो इसका सही उत्तर है सी 1956। स्वतंत्र भारत का दूसरा औद्योगिक नीति 1956 में अपनाया गया था और पहला औद्योगिक नीति 1948 में अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 25 है, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में आंसर दीजिए। ए, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। 2, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। 3, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध बुद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। ये गलत है। PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल होंगे। तो इसका सही उत्तर है 25 का बी नंबर, यानी 2 और 3। प्रश्न संख्या 26 है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार में कौन से नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। ये प्रश्न सिर्फ उझराया गया है, प्रश्न सीधा है, बिहार केसरी किनको कहते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? ए, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। बी, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। सी, महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया। डी, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया। तो इसका सही उत्तर है ए, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, और गांधी जी इस कमेटी के सदस्य बनाए गए। प्रश्न संख्या 28 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारत सेवक समाज, इसको गोपाल कृष्ण गोखले से मिला दीजिए। तत्वबोधनी सभा, इसको देवेंद्रनाथ टैगोर से मिलाइए। और आत्मीय सभा, इसको राजा राम मोहन राय से मिला दीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी, 2, 1, 3। उनतीस नंबर प्रश्न है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के किस राज्य से संबंधित थे? ए, कर्नाटक, बी, मध्य प्रदेश, सी, केरल, डी, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए, कर्नाटक। ये मैसूर रियासत से संबंधित थी अंबाबाई। प्रश्न संख्या 30 है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ए, बी, अलेक्जेंडर, बी, जे एंड्रयू, सी, पी, लॉरेंस, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जे एंड्रयू। कैबिनेट मिशन के में 3 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे और 2 सदस्य ए, बी, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। प्रश्न संख्या 31 है, सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? ए, लाला लाजपत राय, बी, बिपिन चंद्र पाल, सी, राजगोपालाचारी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। इन्होंने ही सुरक्षा बल का सिद्धांत दिया है कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? ए, गया अधिवेशन 1922, बी, कराची अधिवेशन 1931, सी, सूरत अधिवेशन 1907, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, कराची अधिवेशन 1931। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न संख्या 33 है, 1857 के विद्रोह की विफलता में निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? ए, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थे कारण। 2, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, यह भी कारण था। 3, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, यह भी सभी कारण था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 34 है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी के हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? ए, बतख मियाँ, बी, मीर इकबाल, सी, मुजफ्फर अहमद, डी, इनमें से कोई नहीं। ए, बतख मियाँ। ये क्वेश्चन 68 BPSC में भी पूछा गया है। प्रश्न संख्या 35 है,
1937-1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ए स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी पी अनिल खान, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर है ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। और बरहिया में बर्खास्त आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। प्रश्न संख्या 36 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कूट में सही कालक्रम में सजाना है। ए होम रूल आंदोलन 1916, बी सूरत विभाजन 1907, 3 खेरा सत्याग्रह 1918 और 4 मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो इसको मिला लेना है 2 4 1 3। तो इसका सही उत्तर है डी 2 4 1 3। प्रश्न संख्या 37 है, लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में किसे संबंधित नहीं है? ए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, इल्बर्ट बिल इससे नहीं है, सी स्ट्रेची कमीशन है और डी शस्त्र अधिनियम है। इसका सही उत्तर है बी इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 38 है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ए बसीन की संधि, बी सालबाई की संधि, सी इलाहाबाद की संधि, डी सुगौली की संधि। तो इसका सही उत्तर है सी इलाहाबाद की संधि। 1765 ईस्वी में हुई थी बक्सर की लड़ाई के बाद। प्रश्न संख्या 39 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? ए 1643, बी 1648, सी 1635, डी 1632। तो इसका सही उत्तर है डी 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया और यह कारखाना वर्तमान में पटना कॉलेज बिल्डिंग है। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ए अहमदाबाद हड़ताल, बी रॉलेट सत्याग्रह, सी असहयोग आंदोलन, डी बारदोली सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर है ए अहमदाबाद हड़ताल। 1918 में गांधी जी ने पहली बार जो है भूख हड़ताल को शामिल किया था। प्रश्न संख्या 41 से लेकर के 50 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है ना, इसीलिए इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब आगे इसके बाद प्रश्न संख्या 51 से सॉल्व होगा। 51 नंबर है, मैनहट्टन परियोजना क्या है? ए न्यूयॉर्क सिटी में एक स्थित एस्टेट परियोजना, बी एक प्रसिद्ध थीम पार्क, सी एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, डी दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक। तो इसका सही उत्तर है सी एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, ये मैनहट्टन परियोजना। प्रश्न संख्या 52 है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, बी वक्रता केंद्र से परे, सी फोकस पर, डी वक्रता केंद्र पर। तो इसका सही उत्तर है डी वक्रता के केंद्र पर। प्रश्न संख्या 53 है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि ए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, बी प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, सी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। प्रश्न संख्या 54 है, बिलियन/विलायक के प्रति इकाई आयतन पर प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? ए विलेय की सांद्रता, बी विलयन की सांद्रता, सी विलेय का संगठन, डी विलायक की सांद्रता। तो इसका सही उत्तर है सी विलेय का संगठन। प्रश्न संख्या 55 है, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? ए SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के, बी SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवास करा के, सी जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, डी एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा करके। तो इसका सही उत्तर है सी जीवित क्षीण वायरस SARS-CoV वायरस को प्रवास करा के। प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित में कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? ए संतरे का रस, बी नींबू का रस, सी नमक पानी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 57 है, डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए लिनिंग फॉलिंग, बी ग्रेगर मेंडल, सी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक,
डी रोजलिन फ्रिंक और मॉरिस विल्किंस। तो इसका सही उत्तर है वाटसन और क्रिक, यानी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। प्रश्न संख्या 58 है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? ए, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, बी, समान परिमाण के बल का अनुभव होगा, सी, अलग अलग त्वरण होगा, डी, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा। तो इसका सही उत्तर है ए, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। प्रश्न संख्या 59 है, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? ए, वायरस की किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, बी, सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, सी, किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, डी, शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर उन्हें नष्ट करना। जो वेक्टर टीके है उसका सही उत्तर है सी, किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर। प्रश्न संख्या 60 है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? ए, समुद्र तल का फैलाव, बी, संवहन, सी, निस्खलन सबगरक्शन और डी, भूकंप। तो इसका सही उत्तर है निस्खलन यानी सबडक्शन। प्रश्न संख्या 61 है, भूकंप के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बी, प्लेट सीमा सिद्धांत, सी, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, डी, पेंजिया सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। प्रश्न संख्या 62 है, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा? ए, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी, निमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड, सी, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है डी, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रश्न संख्या 63 है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? ए, डायनेमो द्वारा, बी, ट्रांसफार्मर द्वारा, चौक कुंडली द्वारा, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, चौक कुंडली द्वारा। प्रश्न संख्या 64 है, धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि, बी, बीमा विहीन, सी, एक अदिश राशि, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, एक अदिश राशि। धारा जो है वो अदिश राशि है। 65 नंबर प्रश्न है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? ए, आणविक लक्ष्य, बी, रासायनिक संरचना, सी, औषधीय प्रभाव, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मेरे अंदाज से इसका सही उत्तर होना चाहिए बी, रासायनिक संरचना, जो हम पूरी तरह कन्फर्म नहीं है। प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? ए, समांगी उत्प्रेरक, बी, समांगी उत्प्रेरक, सी, उत्प्रेरक वर्धक, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उत्प्रेरक वर्धक। प्रश्न संख्या 67 है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, बी, हृदय में, सी, यकृत में, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? ए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी, एज कंप्यूटरिंग, सी, नेटवर्क स्लाइसिंग और कूट में इसका आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है बी, 1, 2 और 3, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटरिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। प्रश्न संख्या 69 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए, कैसिनी ह्यूजेस, बी, जूनो, सी, आर्टेमिस, डी, बेरिटास और इधर खोज करना है बृहस्पति, शनि और उसके वलय, सी, शुक्र, डी, मानव अंतरिक्ष उड़ान, जंगल से मंगल। तो इसका सही उत्तर है सी, 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 यानी कैसिनी को मिलाना है शनि और उसके वलय से, जूनो को मिलाना है बृहस्पति से, आर्टेमिस को मिलाना है मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और बेरिटास को मिलाना है शुक्र से। प्रश्न संख्या 70 है, सूची 1 को मिलाइए। ए, लिनेन, बी, जटा, सी, मोहायर, डी, डाउन, इधर है नारियल का पौधा, 2 है सन का पौधा, सी है बत्तख और गिरिज के पंख, डी है अंगोरा बकरी। तो इसका सही उत्तर है ए, 2, 1, 4, 3। लिनेन हो गया सन का पौधा, जूटा हो गया कायर 1, नारियल का पौधा, मोहायर हो गया 4, अंगोरा बकरी, और डाउन हो गया 3, बत्तख और गिरिज के पंख। प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेम बर्ब की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सागिनाटा और टेनिया एसिटिका के कारण होता है, ये सही है। 2, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोस्टिकोसिस एनसीसी कहा जाता है, ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं? ए कोबरा, बी पाइथन, सी स्किरल और 4 जावा। इसका सही उत्तर है डी, यानी कि चारों कथन इसका सही है, चारों कंप्यूटर की भाषाएं। प्रश्न संख्या 73 है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? ए, ग्रुप्ड पेगबोर्ड टेस्ट, बी, जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर, सी, ग्लूटामिक पायरोबिक ट्रांस एनिमेटेज, डी, GUID पार्टीशन टेबल। तो इसका सही उत्तर है बी, जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से जीव के स्वाद नहीं है? ए, 1 मीठा, 2 कड़वा, 3 नमकीन, 4 मसालेदार, 5 उमामी, 6 खट्टा, 7 तीखा। निम्नलिखित में से कूट का सही चयन कीजिए कि कौन सा जीव में स्वाद नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ए, 4 और 7 नहीं है, यानी कि मसालेदार स्वाद नहीं है और तीखा स्वाद नहीं है। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? कूट में आंसर देना है। एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार, 2 इंसोम्निया खाने का विकार, 3 डिस्पेनिया सांस की तकलीफ, 4 एनोमोसिमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो इसका सही उत्तर है बी, 3 और 4, यानी इंसोमिया खाने का विकार और एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। प्रश्न संख्या 76 है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ए, किसी तारे का विस्फोट, बी, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगें, सी, तारों का एक समूह, डी, घूमते न्यूट्रॉन तारे। तो इसका सही है उत्तर है डी, घूमते न्यूट्रॉन तारे। प्रश्न संख्या 77 है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ए, ग्रेफाइट का, बी, क्यूबिक जिरकोनिया का, सी, सफ़ेद नीलम का, डी, मोइसाइनाइट का। तो इसका सही उत्तर है ए, ग्रेफाइट का, जो कार्बन का एक अपरूप है। प्रश्न संख्या 78 है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? ए, ट्रीड, बी, केबलर, सी, नायलॉन, डी, टेरिलिन। तो इसका सही उत्तर है बी, केबलर। केबलर रस का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 79 है, HMS के पूर्ण रूप क्या है? ए, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, बी, हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनॉन, सी, हेज मोनेटाइजिंग जेनरोक्रेसी और डी, हर मैजिस्टिस एक्सप्लोसिव। तो इसका सही उत्तर है ए, केवल एक, यानी हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। प्रश्न संख्या 80 है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है? ए, पेपर, बी, ऑप्टिमस, सी, सोफिया, डी, एटलस। तो इसका सही उत्तर है बी, ऑप्टिमस। टेस्ला कंपनी ने जो ह्यूमनाइड रोबोट जारी किया है उसका नाम ऑप्टिमस है। प्रश्न संख्या 81 है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? ए, 576, बी, 984, सी, 40, डी, 233। तो इसका सही उत्तर है ए, 576। प्रश्न संख्या 82 है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? ए, असम, बी, मेघालय, सी, तमिलनाडु, डी, सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है सी, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 83 है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? ए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी, नतांगी राष्ट्रीय उद्यान, डी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही उत्तर है सी, नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में।
प्रश्न संख्या 84 है, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? ए जर्मनी, बी रूस, सी यूएसए, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 85 है, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? ए चांदी, बी कांस्य, सी स्वर्ण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी स्वर्ण। प्रश्न संख्या 86 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ए ग्रेड 10, बी ग्रेड 12, सी ग्रेड सी, डी ग्रेड 8। तो इसका सही उत्तर है सी ग्रेड सी। ग्रेड सी से ही व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य शिक्षा की धारा में जोड़ने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 87 है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए यूएसए, बी यूके, सी यूएई, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया के साथ। प्रश्न संख्या 88 है, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? ए न्यूजीलैंड, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर है ए न्यूजीलैंड। प्रश्न संख्या 89 है, दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलिया डेम्बिडिस कहा जाता है कि टेलिया डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? ए रूस में, बी चीन में, सी ग्रीस में, डी भारत में। तो इसका सही उत्तर है ए रूस में। प्रश्न संख्या 90 है, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? ए महासागर, बी मीठे पानी के ग्लेशियर, सी वायु, डी पर्वत। तो इसका सही उत्तर है ए महासागर। लिस्बन घोषणा महासागर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 91 है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए घोड़ा। घोड़ा भी सिंधु लोगों को पता नहीं था और गाय भी सिंधु लोगों को पता नहीं था। प्रश्न संख्या 92 है, निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ए लाल किला, बी इंडिया गेट, सी कुतुब मीनार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी इंडिया गेट विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 93 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए स्विट्जरलैंड, बी आयरलैंड, सी इंग्लैंड, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी आयरलैंड। और आयरलैंड ये नीति निर्देशक सिद्धांत स्पेन से ग्रहण किया है। प्रश्न संख्या 94 है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया? ए 1975 में, बी 1976 में, सी 1974 में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 1975 में। 1974 में सिक्किम को भारत में सहायक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, सह राज्य का, और 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। प्रश्न संख्या 95 है, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? ए पाउंड स्टर्लिंग, बी यूएस डॉलर, सी यूरो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की सबसे महंगी मुद्राएं हैं। प्रश्न संख्या 96 है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? ए 2030, बी 2047, सी 2022, डी 2024। तो इसका सही उत्तर पूरी तरह से तो नहीं पता है, मेरे अनुसार इसका सही उत्तर है 2047 तक। प्रश्न संख्या 97 है, शिपरेग टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमिसॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल के जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है? ए तमिलनाडु के तट के बाहर, बी ओडिशा के तट के बाहर, सी गोवा के तट के बाहर, डी लक्षद्वीप तट के बाहर। तो इसका सही उत्तर है सी गोवा के तट के बाहर। प्रश्न संख्या 98 है, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? ए वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, बी वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, सी विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या कूट में। इसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है डी 1 और 3। 1 और 3 इसका सही उत्तर है, यानी वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% G20 देशों के पास में है और जो विश्व की कुल 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ये G20 का ये डाटा अब सही नहीं होगा, क्योंकि अब G20 में 20
19 देश, एक यूरोपियन यूनियन के अलावे अब 2023 में अफ्रीकी यूनियन को भी शामिल कर लेने से इस डाटा में बदलाव हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 है, रूस के वैगनर भारे के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? ए अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बी व्लादिमीर जेलेंस्की, सी दरगई सोइंगी, डी इवेगेनी प्रिगोजिन। तो इसका सही उत्तर है डी इवेगेनी प्रिगोजिन। प्रश्न संख्या 100 है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ए विश्व आर्थिक मंच, बी यूएनडीपी, सी विश्व बैंक, डी संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 101 है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए उन्होंने 72 वर्षों तक शासन किया और 92 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, ये गलत है। उन्होंने 66 वर्ष तक शासन किया और 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, ये भी गलत है। सी उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, यही सही है, सी नंबर। प्रश्न संख्या 102 है, गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? ए रक्षा के लिए तालमेल, बी आत्मनिर्भरता, सी भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, डी गौरव का मार्ग। तो इसका सही उत्तर है डी गौरव का मार्ग। प्रश्न संख्या 103 है, थांगयुट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ए जर्मनी में, बी म्यांमार में, सी चिली में, डी नेपाल में। तो इसका सही उत्तर है बी म्यांमार में। प्रश्न संख्या 104 है, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। 2 वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। 3 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। 4 यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर है बी 2 3 और 4, यानी ए विकल्प गलत है। प्रश्न संख्या 105 है, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? ए एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। बी घरों की रसोई में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग। सी मोटर कारों में सीएनजी किट लगाना। डी शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना। तो इसका सही उत्तर है ए एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिक को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। प्रश्न संख्या 106 है, सूची को सोची 2 से मिलाना, एक तरफ रंग है दूसरे तरफ संयोजन है। ए है मेजेंटा, बी है टील, सी है मोन, डी है सियान। उधर है हरा और नीला, लाल और नीला, नीला हरा और सफ़ेद, नीला लाल और सफ़ेद। तो इसको सही मिलाएं तो इसका आंसर होगा सी, यानी 2 3 4 1। 2 3 4 1 से मिला देना है तो मोजेंटा हो जाएगा लाल और नीला, 3 हो जाएगा टील नीला हरा और सफ़ेद, सी हो जाएगा 4 मोन हो जाएगा सफ़ेद लाल और सफ़ेद, नीला लाल और सफ़ेद, और सियान हो जाएगा 1 हरा और नीला। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतापशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? ए ट्राइडेंट, बी टाइटन, सी एल्बिन, डी फॉल्कन। तो इसका सही उत्तर है बी टाइटन। जूते फैशन सहायक सामग्री और विवरण को मिलाना है। बेरेंट, स्टेल्टोज, एविएटर्स, चिग्रोन और ब्राग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 3 2 1 4 5। प्रश्न संख्या 109 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? ए एथेंस में, बी एम्स्टर्डम में, सी रोम में, डी साराजेवो में। तो इसमें ए आंसर हो जाएगा ए एथेंस में। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अभी हाल ही में एथेंस में अपना साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दिया है। प्रश्न संख्या 110 है, खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कूट में आंसर देना है। फ्लासिंग मीडोज फ्रेंच ओपन, बीनस रोजब्राटर डिस विंबलडन ट्रॉफी महिला, 3 रोलेम गैरोस यूएस ओपन, 4 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला, डाफने अक्वर्ड मेमोरियल कप। तो इसका सही जो है जोड़ा है 110 का बी 2 और 4 इसका सही है, यानी बीनस रोजरबार्ड डिस विंबलडन ट्रॉफी और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डाफने अक्वर्ड मेमोरियल कप।
बी 2 और 4। प्रश्न संख्या 111 है, बोधिसत्व पद्मपनी की पेंटिंग स्थित है? ए अजंता में, बी बादामी में, सी बाग में, डी एलोरा में। तो इसका सही उत्तर है ए अजंता में। महाराष्ट्र के में अजंता की गुफाओं में बोधिसत्व पद्मावनी की पेंटिंग स्थित है और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। प्रश्न संख्या 112 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो वर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ये गलत है। दो, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। दोनों कथन सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन से कथन सही है? तो कोई कथन सही नहीं है क्योंकि दोनों कथन गलत है। प्रश्न संख्या 113 है, सूची को मिलाना है। चरक, ब्रह्मगुप्त, बरामिहिर, विशाखदत्त। तो चरक को मिला दीजिए चिकित्सा के साथ, 1 का 2 हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त को गणित से मिला दीजिए तो 2 का 1 हो जाएगा। बरामिहिर को ज्योतिष से मिला दीजिए तो 4 हो जाएगा और विशाखदत्त को नाटककार से मिला दीजिए तो 3 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 113 का सी। प्रश्न संख्या 114 है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है ए बलबन। बलबन ने फारसी नवरोज त्यौहार को प्रारंभ किया और नवरोज जो है वो नव वर्ष का त्यौहार है। प्रश्न संख्या 115 है, नाथ पंथियों, सिद्धों और यौगिकों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ए पूर्वी भारत में, बी पश्चिमी भारत में, सी उत्तर भारत में, डी दक्षिण भारत में। तो इसका सही उत्तर है ए पूर्वी भारत में। प्रश्न संख्या 116 है, बुद्ध के 1854 के प्रेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, ये सही है। और 2, इसने महिला शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, भी 2 भी सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और 2 दोनों। 1854 बुद्ध घोषणा पत्र, इसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 117 है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ए कर्नाट राजवंश, बी पिथिपति, सी चेरो राजवंश, डी ओइनबार राजवंश। तो इसका सही उत्तर है डी ओइनबार राजवंश के दौरान मैथिली भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। 118 है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध राज्य की राजधानी थी? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगिरी, डी चंपा। तो इसका सही उत्तर है सी राजगिरी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी थी और इस समय हर्यक राजवंश का शासन था। प्रश्न संख्या 119 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इसने लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, यह सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम कहा जाता है, यह भी सही है। तीसरा, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया, यह भी सही। तो इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 120 है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, यह सही है। दूसरा, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। 3, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं का पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4, यानी सभी विकल्प इसका सही है। प्रश्न संख्या 121 है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? ए कामंदक, बी चरक, सी कौटिल्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कामंदक की पुस्तक है नीतिसार, जो राजनीति की पुस्तक है। 122 नंबर प्रश्न है, फतवाहत आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ए भीमसेन, बी हरिदास, सी ईश्वरदास नागर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ईश्वरदास नागर। प्रश्न संख्या 123 है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के पास एक मिशनरी भेजा था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 124 है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ए 1936, बी 1947, सी 1912, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 1912।
1911 ईस्वी में तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल से अलग करके बिहार राज्य के गठन की घोषणा हुई थी, लेकिन बिहार अलग राज्य के रूप में 1912 में स्थापित हुआ। प्रश्न संख्या 118 है। प्रश्न संख्या 125 है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए बौद्ध धर्म से, बी शैव संप्रदाय से, सी आजीवक संप्रदाय से, डी वैष्णव संप्रदाय से। इसका सही उत्तर है ए बौद्ध धर्म से। प्रश्न संख्या 126 है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई, बी एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन, सी एक प्रकार का कांच का बर्तन, डी एक धातु शिल्प। तो इसका सही उत्तर है ए एक प्रकार की कढ़ाई है सुजीनी। प्रश्न संख्या 127 है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में गलत उत्तर का चयन कीजिए। ए यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, ये गलत है। 2 इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी, ये भी गलत है। 3 बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये सही है। 4 यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषयों की पढ़ाई होती थी। तो इसका सही उत्तर है 127 का सही उत्तर होगा बी 1 और 2। प्रश्न संख्या 128 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण ए उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, बारूद पहले ही भारत में आ चुका था। बी क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। 3 प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये सही है। 4 युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो इसका सही उत्तर है बी 3 और 4। प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 129 है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था? ए कैम्बे, बी भरौच, सी कालीकट, डी सूरत। तो इसका सही उत्तर है सूरत। प्रश्न संख्या 130 है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, ये मराठा प्रशासन में, बी विजयनगर प्रशासन में, सी गुप्त प्रशासन में, डी चोल प्रशासन में। तो इसका सही उत्तर है मराठा प्रशासन में। मराठा छत्रपति शिवाजी ने मराठा प्रशासन को चलाने के लिए अष्टप्रधान की नियुक्ति की थी और अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी जिसके हेड पेशवा होते थे। प्रश्न संख्या 131 है। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों में क्या है? चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो इसका बहुत बड़ा विकल्प दिया गया है। तो 131 का सही उत्तर है सी 3 1 4 2। प्रश्न संख्या 132 है। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार, नद, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ इफिस द्वीप शामिल है? ए सुंदरबन बायोस्फीयर, बी नीलगिरी बायोस्फीयर, सी मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर, डी नंदा देवी बायोस्फीयर। तो इसका सही उत्तर है सी मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर। प्रश्न संख्या 133 है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीन बीच 0 डिग्री पर 12 बजे का समय हो। ए 7 PM, बी 6 AM, सी 6 PM, डी 4 PM। तो 90 डिग्री देशांतर पर थिम्पू है और 0 डिग्री देशांतर प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच। तो 1 डिग्री देशांतर के लिए 4 मिनट का समय होता है आगे पूरब में। तो 90 डिग्री के लिए 90 चक 9 के 36 360 6 घंटा आगे हो जाएगा। तो 6 PM इसका आंसर होगा। यानी जब ग्रीन बीच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो भूटान में शाम के 6 बजेंगे। प्रश्न संख्या 134 है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए कडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है, बी पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं, सी धारबर चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, डी अब्रक कोडरमा में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी अब्रक कोडरमा में पाए जाते हैं।
प्रश्न संख्या 135 है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? ए 178, बी 179, सी 180, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रत्येक 1 डिग्री पर अक्षांश रेखाएं खींची गई है और 180 डिग्री पर अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो दोनों पोल पर कोई अक्षांश रेखाएं नहीं है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कोई अक्षांश रेखाएं नहीं है। तो उधर हो जाता है 90 दूना 80 में 2 को घटा दी से 178 और एक 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा बी 179 डिग्री। 136 नंबर है, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ए 150 मीटर, बी 300 मीटर, सी 300 मीटर, बी 30 मीटर, सी 300 मीटर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 137 है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ए बंदेलखंड के पठार पर, बी मालवा के पठार पर, सी बुंदेलखंड के पठार पर, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी कोई नहीं। प्रश्न संख्या 138 है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? ए चमोली लगा है, बी अल्मोड़ा लगा है, सी उत्तरकाशी नहीं लगा है, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी उत्तरकाशी जिला तिब्बत से नहीं सटता है। प्रश्न संख्या 139 है, अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? ए हिंद महासागर में, बी बंगाल की खाड़ी में, सी प्रशांत महासागर में, डी कोई नहीं। तो आंसर है इसका सी प्रशांत महासागर में। प्रश्न संख्या 140 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में गलत उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका 100 विकल्प बहुत बड़ा है। 140 का इसका सही उत्तर है बी, यानी 1 और 3। एक हो गया, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये सही है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से मिलती है। ये दोनों गलत है, बाकी सही है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है। प्रश्न संख्या 141 है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सी या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। 2, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सी या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है डी, केवल एक सही है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो जाए तो उस स्थिति को हीट वेव कहते हैं। 142 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ खोजकर्ता है, दूसरे तरफ उनका देश का नाम है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस को मिला दीजिए। 3, 4, 2, 1 क्रिस्टोफर कोलंबस को, इसका तो विकल्प गलत है। क्रिस्टोफर कोलंबस को यहाँ मिलाना पड़ेगा इटली से, जबकि वो स्पेन से थे। जैक्स कार्टियर को मिलाना होगा 4 से, फ्रांस से। 2 मिला दीजिए सर फ्रांसिस ड्रेक को यूनाइटेड किंगडम से, और 1 मिला दीजिए मर्डिनन फैगलन को पुर्तगाल से। तो सी है। हालांकि इसका विकल्प सटीक नहीं है क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो स्पेन के थे। प्रश्न संख्या 143 है, यूएई के रियासती राज्य है। ये तो विश्व के फिजिकल मानचित्र, पॉलिटिकल मानचित्र से प्रश्न है। इसका सही उत्तर है सी, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान उल कैन, फुजेरा, रास अल खैमा। 144 है, सुबर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? हेडल, बी नगरी, सी ओरमांझी, डी मंदार। तो इसका सही उत्तर है बी, नगरी नामक गांव से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। 145 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है बिहार में। सी गबजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है बिहार में। 4 भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य है बिहार में। तो 1 और 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, गैंगकेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए।
ये गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बी, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। सी, यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती और शिकार करती है। 4, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। इसका सही उत्तर है ए, 2, 3 और 4 सही है, 1 नंबर गलत। प्रश्न संख्या 147 है। गंडक नदी का दूसरा नाम है ए, नारायणी, बी, पुनपुन, सी, बूढ़ी गंडक, डी, महानंदा। इसका सही उत्तर है ए, नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 148 है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? ए, सिवान, बी, जमुई, सी, मुंगेर, डी, सारण। तो इसका सही उत्तर है बी, जमुई। जमुई जिलों के सोनो ब्लॉक की पर्वतों में की चट्टानों में स्वर्ण के विशाल भंडार का पता चला। प्रश्न संख्या 149 है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? ए, गंडक पर, बी, मयूराक्षी पर, सी, कोसी पर, डी, सोन पर। तो इसका सही उत्तर है ए, गंडक नदी पर। और प्रश्न संख्या 150 है। अभिकथन ए और कथन आर। अभिकथन ए कहता है घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमा पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। सही है। कारण आर कहता है किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। ये भी सही है और ये एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। इसका सही उत्तर है सी, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। 150 प्रश्नों का 69th BPSC PT का आंसर सॉल्व किए और इसमें एक आध प्रश्न शायद गलती हो जाए। और इस परीक्षा के में जो भी अभ्यर्थी, जो भी उम्मीदवार बैठे हैं, उनका रिजल्ट अवश्य हो। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।